हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आरती को पता चलने वाला है कि उसके पापा की जो डेथ हुई थी वो गाड़ी कहाँ की थी और उसके पीछे किसका हाथ था। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद जो होता है वो आरती से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो इतना सुन के फिर से वह रुक जाती है। जाते जाते तभी वहां पे वो पूछते कि अच्छा ठीक है, तुम आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो मुझे एक बात बताइए, अगर सच सच बताना और आपको मेरी कसम है। तो इतना बोल के वो उसे पूछती है कि ये गाड़ी जो है, एक गाड़ी का नंबर बताती है। वो उससे पूछती है कि ये गाड़ी यही कुसुमगंज की है, तो वो गाड़ी किसकी है और किसके नाम पे है। तो फिर से पूछता है कि ये कौन सी गाड़ी का नाम बताया आपने, नंबर फिर से बताइए जरा। तो वो फिर से पूछती है उससे और वो बताती है कि ये गाड़ी यहाँ पे यहीं की है और 21 साल पहले यहाँ से चोरी हुई थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे जैसे ही पूछता है तो वह बताता है कि ये गाड़ी तो यही कुसुमगंज की ही है। और वह पूछती है कि किसके नाम पे है गाड़ी, तो वो बताता है कि ये गाड़ी उधर राजवंशी के नाम पे है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह जैसे ही इतना सुनती है तो वह शॉक्ड रह जाती है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो बताता है कि क्या हुआ, लेकिन तो बताती है कि इससे मेरे बचपन की बातें जुड़ी हुई हैं, मेरी जन्म से इसका कनेक्शन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पंकज पुरोहित के पास आ जाती है और यहाँ पे वो सर उनसे बताती है कि सर ऐसा है, मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वह सब सच है, आप प्लीज एक बार इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो वो बोलता है कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो और आपको किसने ये इंफॉर्मेशन दी। तो वह बताती है कि जिसने भी ये इंफॉर्मेशन दी है वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, उसने सच ही बताया। तो वह पूछता है कि किसने बताई है पर आपसे। तो वो बताती है कि वेद रघुवंशी ने। तो जैसे ही वह वेद राजवंशी का नाम लेती है तो वो समझ जाता है कि इसी के साथ तो आपकी शादी भी तय हुई थी ना। तो वो बोलती है कि हाँ सर, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। तो आप एक बार प्लीज इसके बारे में बात कीजिए, एक बार कॉल तो कर सकते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज जो होता है वो उदय राजवंशी को फोन करता है और उसे बोलता है कि एसीपी पंकज पुरोहित बात कर रहा हूँ। तो वह पूछता है कि सर बोलिए, किस लिए मैंने क्या जुर्म किया है और क्या क्या मैंने क्राइम किया है जिसकी वजह से आपने फोन किया है, पुलिस का फोन मेरे पास क्यों आया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज जो होते हैं वह उसे सारी बातें बताते हैं कि आपके नाम से गाड़ी है जिस पे आपका नाम है। तो वह गाड़ी का नंबर बताते हैं और उसे बताते हैं कि ये आपके नाम पे है ये गाड़ी। तो उसे बोलता है कि यस सर, पर किस लिए, क्या हुआ है। तो बताते हैं कि इस गाड़ी से एक डेथ हुई थी जिसकी एक एक्सीडेंट हुआ था, तो वह एक्सीडेंट में एक जन की मौत हुई है। तो मैं जान सकता हूँ कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो बताता है कि एक्चुअली ये सर ये गाड़ी उस एक्सीडेंट के पहले 2 दिन पहले ही मेरे से ही यहाँ से चोरी हो चुकी थी और उसके बाद जो भी तहकीकात हुई थी, पुलिस मेरे घर आई तो उसके लिए मैंने अपने वकील को हायर किया था और उस वकील ने मेरे सारे केस को हैंडल किया था। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वकील से बात कर लीजिए। तो उसे पूछते हैं कि आपका वकील कौन था। तो बताता है कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, आप जानते ही होंगे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे आरती जो होती है वह पंकज के चेहरे पे ऐसे उसके कलर उठते हुए देखती है तो वह पूछती है कि क्या हुआ सर, क्या बात हुई। तो बताते हैं कि वह उन्होंने बोला है कि वह 2 दिन पहले ही चोरी हो चुकी थी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद वो उससे फिर पूछते हैं कि वो बताते हैं कि उन्होंने बताया है कि वो सब जो भी उसके घर पे केस हुआ था, जो भी पुलिस के मामले हुए थे, वो सब उनके लॉयर ने हैंडल किया था और वो लॉयर का नाम है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। और जैसे ही वो सुनती है तो वो सच में शॉक्ड रह जाती है। तभी वह राघव सिंह राजपूत को कॉल करती है और उससे बोलती है कि दादाजी। तो जैसे ही वह दादाजी उसके मुंह से सुनता है तो वह गुस्सा हो जाता है।
तो वह बोलती है कि मुझसे दादाजी मत बोलो, मैं क्योंकि मेरे घर पे अवस्थी बैंगर्स और डॉग्स का आना अलाउड नहीं है और ना ही इस घर में कभी उन लोगों को जगह मिलेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से जैसे ही बोलती है तो उसे लगता है कि जो आरती होती है उसको बहुत हर्ट होता है। फिर वह उससे बोलती है कि क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप मेरे दादाजी हैं। तो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ और तुम तो बहुत ही मनुष्य हो। तुम्हारे पैदा होते ही तुमने अपने पापा को खा लिया और तुम्हारी माँ इस तरीके से पैरालाइज्ड हो गई और व्हील चेयर पे आ गई। तो जैसे वह इतना सुनती है तो उसको बहुत हर्ट होता है और वो रोने लगती है, क्योंकि उसे वो बोलती है कि प्लीज ऐसा मत बोलिए मुझे, प्लीज ऐसा मत बोलिए। और इतना सुन के वह सॉल्ट रह जाती है। और यहाँ पे पंकज उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, कि क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं सर। तभी यहाँ पे उसे फिर से दादाजी बोलती है, पर वह बोलता है कि प्लीज मुझे दादाजी मत बोलो, मुझे एडवोकेट राघव सिंह राजपूत या फिर सर कह के बोलो। तो उसे बोलती है कि ठीक है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत सर, मैं आपको आज के बाद दादाजी नहीं बोलूंगी जब तक आप नहीं बोलोगे खुद से, और आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। वो फिर से और वह उसे वादा करती है कि मैं कभी आपको ऐसा नहीं बोलूंगी दादाजी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे बताती है कि मैं आरती अवस्थी और मैं एक केस के सिलसिले में तहकीकात कर रही हूँ। तो उसके बारे में वह सब बताती है कि 21 साल पहले एक गाड़ी में एक एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली शहर में, जो कि एक एक्सीडेंट नहीं है जैसे सबको बताया गया है कि वह एक्सीडेंट है, पर वह एक एक्सीडेंट नहीं रहता। भाई एक सोची समझी साजिश और एक सोची समझी मर्डर की गई होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसको बताती है कि वह गाड़ी जो है वो उदय राजवंशी की थी और उनके जो उस गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हुआ था वह अमन सिंह राजपूत और अंजलि सिंह राजपूत का हुआ था, जिसमें अमन सिंह राजपूत की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी और जो अंजलि अवस्थी वह हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गई थी और व्हील चेयर पे है वह। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब चीजें उसे बताती है और वो उसे बोलती है कि आप इस केस के लिए हमने जो ये केस जो हैंडल किया है, उसके बाद वो केस हैंडल करने वाला कोई और नहीं बल्कि राघव सिंह राजपूत था। तो ये सुन के वो बहुत शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या बोल रही हो तुम। तो बोलती है कि हाँ सर, ये एक्चुअली उदय रघुवंशी ने खुद बोला है कि उनका यही कहना है कि उनका केस जो हैंडल किया था भाई आप ही हैं, तो इसके वजह से आपको भी जेल जाना ही पड़ेगा और कोर्ट तक तो मैं लेके ही जाऊंगी और एक साथ मैं दो केस लड़ूंगी। एक मेरी माँ का केस लड़ूंगी उनके हक के लिए और एक दूसरा केस रहेगा जो कि मेरे पापा की डेथ का रहेगा। तो इतना बोल के वो उसे बोलती है कि मैं ये केस लड़के ही रहूंगी और फिर वो फोन कट कर देती है। जैसे ही फोन कट करती है तो यहाँ राघव सिंह राजपूत के भी होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। और तभी यहाँ पे जो पंकज पुरोहित होते हैं वो आते हैं और वो उसे पूछते हैं क्या हुआ बेटा, कि क्या हुआ। तो उसे बताती है कि मेरा दादाजी ने मुझे मनहूस कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके घर में जाऊंगी तो उनके घर में सब बर्बादी आ जाएगी। जैसे मैंने अपने पापा को खा लिया, मैंने अपने माँ को इस तरीके से व्हील चेयर पे लेके आई, उन्हें पैरालाइज्ड कर दिया मेरे होने की वजह से। तो वो रोने लगती है। तो उसे बोलता है कि इस तरीके से हिम्मत मत हारो बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को कभी हिम्मत हारते हुए और कभी रोते हुए नहीं देखा, वो हमेशा डट के ही सामना करती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने ऐसा केस हैंडल किया है। तो वह भजन को आवाज देते हैं और भजन जैसे वह वहां पे आता है तो उसे पूछता है कि क्या हमने किसी उदय राजवंशी का फोन, उदय रघुवंशी का केस लड़ा था, कोई भी किसी भी सिलसिले में उनका फोन आया था, फिर हमसे किसी भी सिलसिले में उनका केस कोई लड़ा था। तो यहाँ पे जो भजन सिंह होता है उसके होश उड़ जाते हैं, वह समझ जाता है क्योंकि ये केस जो होता है वह भजन सिंह ही लड़ा रहता है उसके और नाम दिया रहता है राघव सिंह राजपूत का, जिसकी वजह से जो फंसे होते हैं वो राघव फंसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही भजन यह सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है नहीं सर, ऐसा तो कोई केस नहीं आया हमारे पास। और फिर उसके हावभाव से ऐसा लगता है कि उसको सब पता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाने ही लगता है तो वहाँ पे सानिया आ जाती है और सानिया बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो बड़े पापा, ये झूठ बोल रहा है, इसके चेहरे के कलर उड़े हुए हैं, मतलब ये झूठ बोल रहा है, इसने यही कुछ किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कोई भी केस आ सकते हैं, पेंडिंग में हुआ होगा कोई केस, वो इतना सारे केस आते हैं। अब 21 साल पहले की बात है, यहाँ याद रहेगा
और फिर उसके बाद वह उसे बताता है कि क्या वह केस उसी गाड़ी में ही मेरे बेटे और बहू का एक्सीडेंट हुआ था। फिर वह बताता है कि हाँ सर, एक केस आया था उदय रघुवंशी कुसुम नगर से, पर वह सिर्फ एक गाड़ी की चोरी की केस थी। तभी वह ऐसे बोल के वहां से चला जाता है और राघव सिंह राजपूत से पीछा छुड़ा लेता है कि वह कहीं फिर से बार बार उसे तहकीकात ना करने लगे इस बारे में। तो बोलता है कि हाँ वो फाइल होगी कहीं पे पड़ी, तो उसे बोलता है कि हाँ वह फाइल ढूंढ के निकालो और मुझे चाहिए इसी वक्त। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं सानिया जो होती है वो बोलती है कि बड़े पापा ये झूठ बोल रहा है, आप इसके चेहरे पे मत जाइए, इसकी बातों में मत आइए। तो उसे बोलता है कि वो तुम्हारा पति है, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलती है कि यही तो मेरी सबसे बड़ी सजा है कि वो मेरा पति है, वो इंसान एक मक्कार धोखेबाज इंसान है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वह बैठ जाता है और फिर वह आरती की बातों को याद करने लगता है कि जो भी ये केस हुआ था वह सब केस उसकी माँ के खिलाफ और उसके पापा के खिलाफ ये केस जो है वह राघव सिंह राजपूत ने लड़ा था। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।